राइट डाउन हेडिंग सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन। देखो यहां सुनो ध्यान से मेरी बात। जब हम बात करते हैं फिशेस की, किसकी बात करते हैं? फिशेस में बॉडी से ब्लड कलेक्ट होगा। वो ब्लड कैसा होगा? कैसा होगा? फिशेस की बॉडी में 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 1 ऑरिकल एंड 1। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है। कौन सा ब्लड? वो ब्लड हार्ट के दोनों चैम्बर से पास होता है। दैट मीन्स फिशेस के हार्ट से कैसा ब्लड पास होता है? कैसा ब्लड पास होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में जनरली कौन सी ब्लड वेसल्स में होता है? वेन्स में। किस में होता है? किस में होता है? इसीलिए फिशेस के 2 चैम्बर्ड हार्ट को, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है, इस हार्ट को हम नाम देते हैं वीनस हार्ट। क्या नाम देते हैं? वीनस हार्ट। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड हार्ट से जा रहा था, कहां जा रहा था? हार्ट से लंग्स में। कहां जा रहा था? कैसा ब्लड? फिशेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? गिल्स में। कहां जाएगा? कहां जाएगा? गिल्स में जाकर ये ब्लड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में ना जाकर कहां चला जाता है? तो यहां पर हार्ट से ब्लड सिर्फ कितनी बार पास हो रहा है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लियर। ये पॉइंट अंडरस्टूड? दैट मीन्स फिशेस में हार्ट का सिर्फ और सिर्फ काम है ब्लड को पंप करना। समझ में आ रही है मेरी बात? फिशेस की बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, वापस कौन सा जाता है? क्लियर? और फिशेस में जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, मींस डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है ब्लड, वो कहां हो रहा है? क्योंकि फिशेस में लंग्स, कभी सुना है फिशेस में लंग्स होते हैं? मतलब लंग्स फिशेस नहीं होती? लंग्स फिशेस होती हैं। व्हेल इज अ मैमल। मैं फिशेस की बात कर रहा हूं। हमारे अर्थ पर ऐसी फिशेस भी हैं जिनमें गिल्स के साथ साथ लंग्स भी होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और इस चीज से ये प्रूव होता है कि फिशेस से पहले लंग्स फिशेस डेवलप हुई, फिर एम्फीबिया डेवलप हुए। कौन? फ्रॉग। फ्रॉग में जब फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है, फ्रॉग का जब लार्वा बनता है, तो उसमें गिल्स होते हैं, फ्रॉग में लंग्स होते हैं। इवोल्यूशन पढ़ा है? इवोल्यूशन का मतलब होता है स्लो चेंजेस होना। पहले हम लोग एप्स थे, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब कुछ। उसके पहले मंकी थे, उसके पहले क्या थे पता ही नहीं है। यस और नो? हम तो अभी भी मंकी ही हैं, पढ़ते कहाँ हैं हम लोग? क्लियर ये पॉइंट? तो जब हम बात करते हैं फिशेस की, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार पास होता है। दैट्स व्हाई फिशेस शो विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इसको बना लो, हेडिंग लिख लो सिंगल सर्कुलेशन, ब्रैकेट में लिख लो फिशेस। नाउ राइट डाउन द हेडिंग डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग, याद करके नहीं आते हो। सोचो, देखो मेरी बात सुनो।
सुनना सारे पॉइंट्स ध्यान से। ये हमारा हार्ट, ठीक है। अब कल बनाइए ना अच्छा वाला, वैसे ही बनाओ। ये कौन सा चैम्बर है? ये कौन सा है? ये क्लियर? ये पॉइंट सुनना ध्यान से। हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है। कैसा ब्लड? अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करेगा? राइट। लोअर बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करेगा? राइट। ये वेन क्या कहलाती है? इंफीरियर। यस और नो? ये वेन क्या कहलाती है? सुपीरियर। क्लियर? ये पॉइंट। अपर बॉडी से लोअर बॉडी से ब्लड एंटर किया राइट ऑरिकल में। ये ब्लड कैसा है? कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कंटेनिंग more amount of and less amount of right auricle से blood कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? by which valve? by which valve? यहाँ कौन सा valve होता है? right ventricle से deoxygenated blood कहाँ जाएगा? जाता कहाँ है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसके थ्रू जाता है, जाता कहाँ है? ये ब्लड वेसल कौन सी ब्लड वेसल है? पल्मोनरी। दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी करती है, जबकि हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं? क्लियर? ये पॉइंट। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड गया राइट ऑरिकल, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? दैट मीन्स राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज डीऑक्सीजनेटेड हार्ट। क्लियर? ये पॉइंट। अब ये ब्लड कहाँ गया? किसके थ्रू? अब ब्लड लंग्स में जाकर डीऑक्सीजनेटेड से कैसा हो जाता है? वापस आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। यस और नो? किसके थ्रू? तो दैट इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड। यहां पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं, वो ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ आती है वो कहलाती है वेन। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से दूर जा रही है वो कहलाती है आर्टरी। क्लियर? ये पॉइंट। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां आया? बाय विच वेल? या फिर मिट्रल वेल। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड का दूसरा नाम। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां आया? यहां पर कैसा ब्लड है? तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड हार्ट। कौन सा हार्ट? अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? बॉडी, लोअर बॉडी एज वेल एज बाय विच आर्टरी? सिस्टमिक या सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी। क्लियर? ये पॉइंट। सुनना ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा चीजों को टिपिकल कर रहा हूं। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला। कहां से निकला? कहां गया?
कहां गया? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसके थ्रू गया, मैं पूछ रहा हूं कहां गया? बॉडी। कहां गया? और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां गया? राइट? यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया बॉडी में, चाहे लोअर बॉडी चाहे अपर बॉडी, बॉडी से ब्लड वापस आया, यहां एक सर्किट बन रहा है, यस और नो? दिख रहा है ये चीज? इस सर्किट का मेन पार्ट क्या है? सिर्फ बॉडी। कौन सी बॉडी? बॉडी। समझ में आ रही है मेरी बात? बॉडी को हम कह सकते हैं सिस्टम, यस और नो? सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को ही क्या बोलते हैं हम? तो हमने यहां क्या लिख दिया? सिस्टम, यस और नो? वो सर्कुलेशन जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाता है? समझ में आई मेरी बात? अब सुनना ध्यान से, हमने इन्वॉल्व किया लेफ्ट वेंट्रिकल को और हमने इन्वॉल्व किया, अभी कौन कौन से चैम्बर बचे हैं? लेफ्ट ऑरिकल, यस और नो? अब हम स्टार्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? यस और नो? लंग से ब्लड वापस कहां आ रहा है? सेंट्रल पार्ट क्या है? लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो वो सर्कुलेशन कौन सा सर्कुलेशन कहलाएगा? कौन सा सर्कुलेशन? तो ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन सा सर्कुलेशन है? इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? समझ में आई मेरी बात? यस और नो? अब सुनो ध्यान से, चाहे बर्ड्स हो चाहे ह्यूमन हो, यहां पर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है। उसका रीजन है कि हमें ऑक्सीजन की नीड है। किसकी नीड है? ऑक्सीजन की नीड है टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस, और वो एनर्जी हमें नीड इसलिए है सो दैट वी कुड मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। That's why we are also called warm-blooded animals. Animals which maintain their body temperature constant with respect to environment. They are called warm-blooded animals. और warm-blooded animals में सिर्फ 2 animals आते हैं, birds and mammals. Birds and clear ये point? Exception जरूर है कि crocodile में 4 chambered heart है, बट वो वार्म ब्लडेड नहीं होता। वो कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड। कैसा होता है? तो हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी, वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, दैट इज 38 ATP। लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कब होगा? जब ऑक्सीजन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और वो ऑक्सीजन हमें किससे मिलेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। किससे मिलेगी? समझ में आई मेरी बात? जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो एम्फीबिया होते हैं, जो फिशेज होते हैं, इनकी बॉडी में 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है। कैसा होता है? सुनना ध्यान से। जैसे यहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। एंड कितने चैम्बर हैं? पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होगा, कहां जाएगा? वो ब्लड कैसा होगा? कहां आएगा? वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? कहां वापस आएगा? कैसा होगा? वो भी कहां आएगा? जब दोनों मिल जाएंगे तो कैसा ब्लड बन जाएगा? मिक्स्ड ब्लड। कैसा ब्लड? जिसमें CO2 भी है और क्या है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब CO2 और ऑक्सीजन का लगभग रेशियो सेम है तो एनिमल्स को एनर्जी प्रॉपरली नहीं मिल पाती। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट्स वाई उनका स्टेमिना कैसा रहता है?
कम रहता है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैसा ब्लड फ्लो होता है। इसीलिए क्रोकोडाइल को देखना कभी आप, या लिजर्ड को देखना, अगर वो एक वॉल पर खड़ी हैं तो वो वहीं रहेंगी अनटिल अनलेस उनको भूख नहीं लग रही है, या हम उनके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, या वो हमारे पीछे नहीं पड़े हुए हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि उनको इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उस चीज को कर सकें। बट ट्रायल मत लेने पहुंच जाना क्रोकोडाइल के बगल में। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो ह्यूमन या मैमल्स और बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर होने का बेनिफिट ही यही है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है जिससे कि ह्यूमन बींग्स क्या गेन करते हैं, एनर्जी, सो दैट दे कुड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ब्रैकेट में लिखना, having 4 chambered heart in birds and mammals, having 4 chambered heart, both deoxygenated and oxygenated, both deoxygenated and oxygenated blood are separate. Blood are separate because these animals require, because these animals require more amount of energy. These animals require more amount of energy to maintain their body temperature. To maintain their body temperature. That's why they are warm-blooded animals. That's why they are warm-blooded animals. Warm-blooded animals वो animals होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 ±0.5, चाहे हम सी के बॉटम पे पहुंच जाएं, चाहे हम हिली एरियाज माउंटेन हिमालय पे पहुंच जाएं, चाहे हम लैंड एरिया पे रहें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन का टेम्परेचर 45 है तो उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर 45 करना पड़ेगा अगर उन्हें सरवाइव करना है तो। अदरवाइज वो या तो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, या आइस के अंदर चले जाते हैं, या डीप वाटर में चले जाते हैं। यही रीज़न है, चाहे फ्रॉग ले लो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, फ्रॉग हमें मोस्टली रेनी सीजन में ही दिखाई देते हैं। चाहे समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं सो दैट उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाए, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। सोचो कितना अच्छा होता है, सिर्फ 4 महीने जागता है, 8 महीने सोता है। काश हमारी लाइफ भी। क्यों रेहान? क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इन दीज एनिमल्स, हम बात कर रहे हैं मैमल्स और बर्ड्स की। इन दीज एनिमल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is collected
in these animals, deoxygenated blood is collected from whole body and it enter in right auricle by inferior and superior vena cava. Write down next point. From right auricle, blood enter into right ventricle. From right auricle, blood enter into right ventricle through tricuspid valve. Write down next point. From right ventricle, deoxygenated blood enter into lungs by pulmonary artery. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. In lungs, blood become oxygenated. And it return back to left auricle. By pulmonary vein. Left auricle by pulmonary vein. Last point लिखो. From left auricle, blood enter into left ventricle. From left auricle, blood enter into left ventricle through bicuspid valve, and then blood is transferred to the whole body, by systemic artery.